वैक्सीन लगने का काम 13 जनवरी से शुरू हो सकता है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, यानी मकर संक्रांति से पहले ही भारत में वैक्सीन की क्रांति शुरू हो सकती है। कल जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने भारत में बनी कोवैक्सीन लगवाई थी और आज करीब 30 घंटे के बाद उनके स्वास्थ्य पर इस वैक्सीन का असर दिखने लगा है। वैक्सीन लगवाने के बाद स्वास्थ्य में क्या क्या बदलाव आते हैं, शरीर में क्या बदलाव आते हैं और ये बदलाव कैसे वैक्सीन के कारगर होने का संकेत हैं, ये आज आपको खुद पूजा मक्कड़ अब से थोड़ी देर में बताएंगे। देश अब बुरा भी नहीं कि भारत अब एक नई है, जिस फिलहाल 6 राज्य इससे सबसे प्रभावित हैं और इसकी वजह से भारत के कई बड़ी संख्या में मुर्गे और दूसरे पक्षी मरने लगे हैं। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं, अंडे खाते हैं या फिर पक्षियों को दाना डालने के शौकीन हैं, तो आज ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत में कोरोना वायरस की मृत्यु 2% से भी कम है, जबकि बर्ड फ्लू के मामले में 60% तक भी हो सकती है। खबर को बहुत गंभीरता से आप सब। इसके बाद हम भारत की 65 करोड़ महिलाओं को गर्व से भर देने वाला एक विश्लेषण करेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस के एक समारोह के दौरान जब एक पुलिस इंस्पेक्टर पिता की मुलाकात डीएसपी के पद पर तैनात अपनी बेटी से, तो पिता ने बड़े गर्व से सैल्यूट। ये एक पिता की तरफ बेटी नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं को है। इसके अलावा में अपनी राजनीतिक पार्टी कमल हासन ने यह वादा किया है कि अगर जीत गई तो राज्य की गृहिणियों को हर महीने तनख्वाह देंगे, यानी सैलरी देंगे। भारत प्रति व्यक्ति सालाना आय 10,000 रुपए। महिलाएं हर साल औसतन सिर्फ 30,000 रुपए ही कमा पाती हैं और जो महिलाएं हैं उन्हें उनकी मेहनत के बदले में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि जब कोई देश अपनी आधी आबादी को उसका पूरा हक नहीं देता तो उस देश की समृद्धि और सौभाग्य भी आधे ही रह जाते हैं। और आखिर में हम आपको भारत की 71 वर्ष पुरानी उस राष्ट्रीय भूल के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में दुष्प्रचार कर रहा है। 1948 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर चले गए थे और फिर 1949 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराने का अधिकार दिया था। और इसी का फायदा उठाकर आज पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत ने कश्मीरियों से उनका हक छीन लिया। यह पूरी तरह से एक दुष्प्रचार है, झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने उसके सामने क्या क्या शर्तें रखी थी जो आज तक उसने पूरी नहीं की। इसलिए आज कश्मीर पर यूएन के रेजोल्यूशन को एक बार फिर हम पूरी दुनिया के सामने पढ़कर बताएंगे। और आखिर में आपको एक खास बात बताते हैं। डीएनए टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है और इस समय डीएनए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी लाइव है। जो दर्शक इस समय टेलीविजन नहीं देख पा रहे हैं वो इन सारे माध्यमों से भी डीएनए को लाइव इस समय देख सकते हैं। इसलिए आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके पास जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान 13 जनवरी के बाद शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की तैयारियां बताने के साथ आज तारीख के भी संकेत दिए। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने आज साझा बयान जारी किया। भारत बायोटेक और सीरम ने कहा कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित और असरदार हैं, इन पर भरोसा रखें। वहीं कोवैक्सीन को तीसरे ट्रायल के डेटा के बिना मंजूरी देने पर ICMR ने स्थिति साफ की। The phase 3 in 11,636 participants showed an efficacy of from 62% to 70.4 and then 90%, and this has just been published early last month. कल सीरम इंस्टीट्यूट ने सिर्फ कोविशील्ड के कारगर होने का दावा किया था। भारत बायोटेक ने इस पर ऐतराज किया था। बयानों से कंपनियों में खींचतान दिखाई दी थी।
यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर अफवाह फैलाने और बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। वैक्सीन की आड़ में कुछ लोग अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ लोग वैक्सीन छीनने का कुत्सित प्रयास करें या कोई अन्य अलग प्रकार से इसमें व्यवधान पैदा करने का प्रयास करें। इस प्रकार की किसी भी हरकत को कतई स्वीकार मत करना। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आज वैक्सीनेशन के ड्राई रन से पहले यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, लेकिन स्वदेशी कोवैक्सीन पर राजनीतिक हड़बड़ी मान नहीं गिर जाना महीना और उसकी फेज 3 सरकार ये का पहले दुरुपयोग किया, अब वैक्सीन। फाउंडर कोरोना की मंत्री मोदी के नेतृत्व की बिल गेट्स ने कहा सरकार और वैक्सीन उत्पाद में भारत का नेतृत्व खुशी होती। वैज्ञानिकों की WHO ने भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री भारत दौरा रद्द कर दिया। बोरिस जॉनसन 26 गणतंत्र दिवस के मुख्य ब्रिटेन ने आज मोदी से भारत खुद को बताया। वजह ब्रिटेन हालात को बताया। कार्यालय ने चीन में कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से प्रधानमंत्री देश में रहना चाहते ताकि सके। प्रधानमंत्री मोदी के 7 शिखर की दोनों नेता सहयोग पहली बार 1993 में प्रधानमंत्री जॉर्ज गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। आज केंद्र सरकार को नए संसद भवन से जुड़े सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 2-1 के बहुमत से सुनाया। कोर्ट को प्रोजेक्ट में पर्यावरण मंजूरी और लैंड यूज बदलने में कोई खामी नहीं। कोर्ट ने इसके प्रोजेक्ट के निर्माण प्रदूषण से बचाव के लिए स्मॉग हम जजमेंट सेटिस्फाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी दलीलें सुनी और उनसे डील किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सीपीएम ने करा को महामारी और बेरोजगारी। देखिए, हमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ही खिलाफ है शुरू से ही। देश की गरीब और देश की बेरोजगार युवाओं की जो घाव है आज के आर्थिक संकट के कारण, उस पर वो नमक छिड़क रहे हैं। कांग्रेस ने भी देश की समस्याओं की बात की, हालांकि कोर्ट के फैसले पर सीधे सवाल करने से बचती दिखी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सब पूरे तथ्य लिखे, लेकिन इन सब को नजरअंदाज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार की योजना थी उसको सही पाया और आगे निर्माण की अनुमति दी। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को पड़ा दिल का दौरा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सौरव गांगुली पर राजनीति में आने का जरूरत से ज्यादा दबाव है। অহেতুকভাবে মানে কোনো চাপ, মেন্টাল একটা প্রেশার, এটা যেন কেউ না দেয়। কখনো কখনো এটা কিন্তু হচ্ছে। भट्टाचार्य सौरव गांगुली के पारिवारिक मित्र हैं। उनके बयान पर कांग्रेस ने तुरंत मांग की कि मामले की जांच होनी चाहिए। अगर सचमुच गांगुली साहब दबाव डाला गया राजनीतिक दल किसी भी राजनेता ने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये मामला इन्वेस्टिगेट। बीजेपी ने कहा ऐसे आरोप राजनीति के सबूत हैं। दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है जिस प्रकार से सीपीएम के वरिष्ठ नेता राजनीति कर रहे हैं, वो भी सौरव गांगुली को लेके। सब उनको चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। इस प्रकार की राजनीति वामपंथी दलों को या किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज नया झटका लगा। बंगाल के खेल मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया। टीम इंडिया के लिए 3 वनडे खेलने वाले लक्ष्मी रतन शुक्ला 2016 में उत्तर हावड़ा से टीएमसी के विधायक बने थे।
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का ट्रैक्टर मार्च अब कल नहीं 7 जनवरी को होगा। किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च 7 जनवरी को एक्सप्रेसवे पर 11 बजे 4 तरफ से निकाला जाएगा। आज किसान नेताओं की तरफ से जारी बयान में ये जानकारी दी गई। किसान संगठनों ने बताया कि उनका ट्रैक्टर मार्च वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर होगा। किसानों का ट्रैक्टर मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से शाहजहांपुर, गाजीपुर बॉर्डर से पलवल और पलवल से गाजीपुर बॉर्डर तक निकाला जाएगा। किसानों ने ये चेतावनी भी दी कि 4 जनवरी को सरकार के साथ मीटिंग बेनतीजा रहने के बाद आंदोलन को अब और गहरा और व्यापक किया जाएगा। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हम में सब्र बहुत है, धैर्य बहुत है, लेकिन इतनी भी इम्तिहान मत लीजिए हमारा। हर चीज की अति होती है, अब अति करते जा रहे हो। 13 जनवरी को लोहड़ी है। किसानों ने इस दिन किसान संकल्प दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कल से 2 हफ्ते तक जागरूकता मनाने का ऐलान किया है। कोने में किसान आंदोलन के प्रति जाएगा। आप सबके लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत में अगले 8 दिनों में अब कभी भी लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने की शुरुआत हो सकती है और यह जानकारी आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। मकर संक्रांति से ठीक पहले देश में वैक्सीन क्रांति की शुरुआत कैसे हो सकती है, आज हम सबसे पहले आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि खबर आपके काम की है। लेकिन उससे पहले हम आपको स्वदेशी वैक्सीन के साथ जी न्यूज के नए प्रयोग पर एक ताजा अपडेट देना चाहते हैं। आपको याद होगा, कल हमने आपको इसी समय यह बताया था कि हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने देश का भरोसा बढ़ाने के लिए भारत में बनी कोवैक्सीन खुद लगवाई है और हमने आपसे यह भी कहा था कि इस प्रयोग के नतीजे ईमानदारी से हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और शुभ समाचार यह है कि पूजा मक्कड़ को आज हल्का बुखार है, लेकिन यह घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि वैक्सीन अपना काम अच्छी तरह से कर रही है। पूजा मक्कड़ से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार आना शुभ समाचार क्यों होता है। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि अगले 8 दिन में भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत को लेकर आज सरकार ने क्या बताया है। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। राहत की खबर यह है कि भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है, लेकिन देश के विपक्षी दलों ने वैक्सीन की पहली डोज लगने से पहले ही इसकी कमियां गिनानी शुरू कर दी हैं, इसकी कमियों को खोजना शुरू कर दिया है। और आपने देखा होगा कि हमारे ही देश के कई नेता अब लोगों के मन में इन वैक्सीन को लेकर आशंकाएं पैदा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो इन वैक्सीन को ना लगवाएं। ये लोग बिना किसी जांच या सबूत के भारत में बनी वैक्सीन को खराब और विदेशों में बनी वैक्सीन को अच्छा बताने में लगे हैं। कोरोना वैक्सीन को प्रॉफिट मार्जिन और वोट बैंक के चश्मे से अब नेता देख रहे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे बीजेपी की वैक्सीन तक बता दिया, जबकि दुनिया भर में भारत में तैयार की गई वैक्सीन की तारीफ हो रही है। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे ही देश में बनी वैक्सीन की आलोचना हो रही है, लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। हमारे ही देश में हमने कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उस पर हमारे देश के लोगों को भरोसा नहीं है, कुछ विपक्षी नेताओं को भरोसा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियेसस ने कोरोना वैक्सीन के सबसे अधिक उत्पादन पर भारत के संकल्प की तारीफ की है। यानी सोचिए, WHO हमारी तारीफ कर रहा है। मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स ने भी इस मामले में भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ की है। लेकिन वैक्सीन पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसके बाद शायद कुछ लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन और बिल गेट्स की भी आलोचना कर सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि कुछ लोग ये कहने लगे कि बिल गेट्स ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और WHO के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी शायद, टेड्रोस जो हैं उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है।
तो अगर वो ऐसा समझना चाहते हैं तो हम कह देते हैं कि ये दोनों अब बीजेपी के नए ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वैक्सीन पर हो रही राजनीति की वजह से कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी के सीएमडी को अब सफाई देनी पड़ी थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का राजनीतिकरण ना किया जाए, उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारे देश में अब लगातार इस चीज को विवाद हो रहा है। कल भी आपको याद होगा, हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि अपने देश में बनी हुई वायरस पर विश्वास रखिए, हमारे वैज्ञानिकों पर विश्वास रखिए, हमारी वैक्सीन पर विश्वास रखिए। और इस वायरस पर एक अच्छी खबर यह है कि भारत में संक्रमण के मामले अब लगातार कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट कोरोना वायरस का अब घटकर सिर्फ 5.87% रह गया है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो देश में पॉजिटिविटी रेट मात्र 1.97% बचा है। इसका मतलब यह कि हर 100 लोगों के कोरोना टेस्ट में मात्र 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, जबकि अमेरिका में भी 13.6% और जर्मनी हफ्ते तक 13%, यानी जो विकसित जो कहे जाते हैं जहां संसाधन है, भारत के मुकाबले कोरोना, अमेरिका, ब्रिटेन सबसे विकसित, बावजूद इसके कोरोना की लड़ाई अगर नहीं है। ब्रिटेन ने कल ही लोगों को और ज्यादा सख्त बना दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की अपनी यात्रा को भी रद्द कर दिया है। बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि थे। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके यह बता दिया कि वो भारत आने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उनके अपने देश में इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई इतनी चल रही है और वो लगातार उसमें संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो भारत नहीं आ पाएंगे। कल जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने भारत में बनी कोवैक्सीन लगवाई थी और आज करीब 30 घंटे के बाद उनके स्वास्थ्य पर इसका असर दिखने लगा है। वैक्सीन लगवाने के बाद स्वास्थ्य में और शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और ये बदलाव कैसे वैक्सीन के कारगर होने के संकेत हैं, ये बताने के लिए हम अब आपको लेकर चलते हैं पूजा के पास। पूजा, अब आपको लगभग, आपने कल दोपहर को यह वैक्सीन लगवाई थी और आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस समय आपकी तबीयत कैसी है और आपके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जी सुधीर जी, मैंने कल दोपहर 2 बजे ये वैक्सीन लगवाई थी और उसके 2 से 3 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा पेन महसूस हुआ। जहां इंजेक्शन लगा था वहां, अगर सीधे कहूं तो यहां पर पेन महसूस हुआ था और थोड़ी सी अकड़न थी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। शाम होते होते तकरीबन 7 बजे और 8 बजे मुझे हल्का बुखार, हरारत कह सकते हैं, वो महसूस होने लगी। तो मुझे लगा कि शायद बहुत काम है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, जिस तरह से लोग लगातार फोन कर रहे थे और जी मीडिया को जिस तरह का रिस्पांस कल मिला, उसके बाद मुझे लग रहा था शायद ये उसका नतीजा है। लेकिन आज जब टेम्परेचर चेक किया तो 99.3 थोड़ा सा बढ़ा हुआ टेम्परेचर था और हल्का बुखार अभी भी है। जी, तो पूजा, इस बुखार को हम शुभ संकेत माने या ये बुखार चिंता का विषय है? जी सुधीर जी, मैं भी परेशान हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर्स से बात की और उनसे पूछा कि ये बुखार जो आया है, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। कोई भी वैक्सीन जब शरीर में काम करना शुरू करती है तो उसी का लक्षण होता है कि आपको थोड़ा सा बुखार आ जाता है। इसका मतलब है कि वैक्सीन एक्टिव है, अपना काम कर रही है। इम्यूनोजेनिसिटी, जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है, आम भाषा में शरीर में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए जब वैक्सीन एक्टिवेट होती है तो उस दौरान इस तरह का रिस्पॉन्स हम देखते हैं। बच्चों में भी जब वैक्सीन लगाई जाती है, कई बच्चों को भी बुखार आ जाता है, तो इस लक्षण को ये माना जाता है कि वैक्सीन ने काम शुरू कर लिया है। तो मैं मान रही हूं कि ठीक ही होगा सब। अभी तक के अपने 24 घंटे से ज्यादा के अनुभव के आधार पर आप हमारे देश के दर्शकों को, जो इस समय हमें देख रहे हैं, जिन्होंने कल ट्रस्ट योर वैक्सीन पर ट्वीट किया था और जिन्होंने अपना भरोसा जताया था हमारे देश में बनी हुई इस वैक्सीन पर, हमारे वैज्ञानिकों पर, उनसे आप क्या कहेंगी?
सुधीर जी, कल जब हमने ये फैसला किया और उसके बाद जब से जी न्यूज पर हम ये खबर दिखा रहे हैं, शुरू में जो लोगों के रिस्पांस थे वो थोड़े से सवाल वाले थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और हम लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक वॉलंटियर की लाइव मॉनिटरिंग है, जो लोग लगातार जी न्यूज से जुड़े हुए इस खबर को देख रहे हैं, जैसे जैसे वो देख रहे हैं वैसे वैसे लोगों को समझ में आ रहा है, भरोसा भी बढ़ रहा है। और मैंने लगातार ये बताया, जब मुझे बुखार हुआ तो मैंने वो भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि हल्का बुखार है, पेन है तो वो भी बता रहे हैं। उसके बाद से जो हम देख रहे हैं, लोगों में भरोसा भी कायम हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि अगर वैक्सीन लगवाकर 24 घंटे से ज्यादा वक्त में हल्के बुखार, हल्के दर्द के साथ, यानी ये समझ में आया होगा लोगों को कि ये बेरेबल लक्षण है, अगर उसके साथ मैं यहाँ मौजूद हूं, तो ये भी एक वजह बनी कि ट्रस्ट योर वैक्सीन को भी ट्रेंड किया लोगों ने। और अभी भी लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दवा के साथ साथ दुआ भी काम कर रही है। जी, तो पूजा, अब लगातार आप अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर कीजिए, हम लोग भी मॉनिटर करते रहेंगे और हम आने वाले दिनों में भी अपने दर्शकों को आपकी शरीर में होने वाले हर बदलाव के बारे में बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल सुधीर जी, जब भी मैं यहाँ ऑफिस में काम भी कर रही होती हूँ तो बहुत सारे कलीग्स आते जाते वक्त भी मेरा हालचाल पूछ लेते हैं, उससे भी लगता है कि सब ठीक ही है, सब लोगों का ध्यान है इस बात पर कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, अभी तक तो सब आराम से चल रहा है। जी, और इससे एक बात ये भी साबित होती है पूजा कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर उतनी शक्ति रहती है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अभी मैं जल्दी से ले पाऊंगी। थैंक यू सो मच पूजा। और कल बताया था कि राष्ट्र की कई परिभाषाएं होती हैं, सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगा देने से राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद कई प्रकार का होता है। राष्ट्रवाद यह भी होता है कि अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा कीजिए। राष्ट्रवाद यह भी होता है अपनी चीज पर भरोसा कीजिए, अपने संस्कारों पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए। यह एक राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद की इसी परंपरा को आगे निभाते हुए हमने आपसे कल कहा था कि जो ये वैक्सीन बनी है हमारे देश में कोरोना वायरस की, जिस पर हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको लेकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि ये कारगर नहीं है, सबसे पहले जी न्यूज इसे अपने ऊपर ही टेस्ट करेगा। और हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ ने इस वैक्सीन को कल लगवाया और कहा कि हम सबसे पहले आगे बढ़कर इस वैक्सीन को लगवाएंगे ताकि हमारे देश के लोग इस पर भरोसा कर सकें, और हम आपको ईमानदारी से यह भी बताएंगे कि यह वैक्सीन कैसे आपके शरीर पर काम करती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। इसलिए ये नया भारत है और ये नया राष्ट्रवाद है, और इसी नए राष्ट्रवाद के तहत हम आपको ये सिखा रहे हैं कि दुनिया भर को छोड़ दीजिए, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा कीजिए, अपनी वैक्सीन पर गर्व करना सीखिए, और हमारी वैक्सीन कारगर उतनी ही है, अगर कम नहीं, जितने की दुनिया की बाकी सारी वैक्सीन्स हैं। और यही हमारा मकसद था और आप सब ने हमारा इस पर बहुत साथ दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए इस साल में हम आपको, जो आप और हम मिलकर जिस सफर पर चले हैं, वो नए भारत का नया राष्ट्रवाद होगा। कोरोना वायरस की बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन नए साल के साथ साथ अब एक नई बीमारी भारत में आ गई है, और उस नई बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू। वर्ष 1995 में आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बड़ी मशहूर फिल्म थी। इस फिल्म का एक दृश्य था जिसमें मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी खेतों के बीच खड़े होकर कबूतरों को दाना डालकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। यह दृश्य उस समय बड़ा लोकप्रिय हुआ था। आपको याद होगा, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। और यहां अमरीश पुरी बैठकर कबूतरों को दाना खिलाते हैं। लेकिन अब आप कुछ दिनों के लिए पक्षियों को अपने पास बुलाना बंद कर दीजिए और उन्हें दाना मत खिलाइए। उन्हें खुद से दूर रखिए, क्योंकि पक्षियों से निकलने वाला एक वायरस इस समय देश में तेजी से फैल रहा है, और इस वायरस का नाम है बर्ड फ्लू। कोरोना वायरस से देश अभी पूरी तरह उबरा भी नहीं है। अभी तो हमने वैक्सीन लगानी शुरू भी नहीं की कि अब 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का वायरस फैलने लगा है। कई जगहों पर पक्षियों की मौत हो रही है, कई जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में मुर्गियां मर रही हैं, और कई जगहों पर विदेश से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों की भी जान चली गई है। और बर्ड फ्लू का खतरा कितना बड़ा है और किन किन राज्यों में है, उसे हम आपको भारत के नक्शे के जरिए समझा रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में
पोल्ट्री फार्म्स में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जिसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 152 पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें से 12 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हफ्ते में 250 पक्षियों की मौत हुई है और इनमें से भी 4 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2300 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है और केरल में 12,000 बत्तखों की मौत हो गई और केरल सरकार ने 40,000 पक्षियों को मार देने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के जयपुर, झालावाड़ और पाली में भी कई पक्षियों की मौत हुई है और बर्ड फ्लू का खौफ ऐसा है कि संक्रमण से बचने के लिए पाली जिले में बर्ड फ्लू से मरे पक्षियों को भी पीपीई किट पहनकर वहां से उठाया जा रहा है। और इसके साथ ही बिहार में भी पक्षियों की मौत हो रही है। बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। यह वायरस पक्षियों से मनुष्यों तक पहुंचता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन यह वायरस जानलेवा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 60% तक होती है। पूरी दुनिया में एक साल के अंदर कोरोना वायरस से 18,64,000 लोगों की मृत्यु हुई और 3% बर्ड फ्लू से सोचिए, कोरोना 60% मृत्यु दर कि कोरोना इंसानों के लिए खतरनाक है। फ्लू मुकाबले गुना ज्यादा है। फ्लू से संक्रमित होने के बाद किसी 8 दिनों में दिखते हैं और बाद लगातार है, आंख बहती, सिर दर्द रहता है, गले में सूजन होती है और दर्द रहता है, पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है, सांस लेने नहीं होती और आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। ये इस बीमारी के लक्षण हैं। बर्ड फ्लू का वायरस भी बहुत खतरनाक होता है और यह वायरस पक्षियों की तरह इंसानों की भी जान ले सकता है। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस आंख, नाक और आपके मुंह से प्रवेश करता है। इसलिए आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस वायरस से संक्रमित ना हो, इससे बचें। आपके मन में 2 इस समय सबसे बड़े सवाल होंगे और वो ये कि आप में से बहुत सारे लोग अंडे खाते होंगे और बहुत सारे लोग चिकन भी खाते होंगे और यही सवाल आपके मन में होगा कि अब आप अंडे खा सकते हैं या नहीं और चिकन खा सकते हैं या नहीं। तो उसका जवाब यह है कि आप अंडे खा सकते हैं, लेकिन जो अंडे आप खा रहे हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से उबालिए और या फिर उसे अच्छी तरह से पकाइए, तभी आप खा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाकर खाने से इस वायरस का संक्रमण नहीं होगा। अगर कोई भी चीज आप पका रहे हैं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, चाहे वो चिकन हो या वो अंडा हो, तब आपको यह संक्रमण नहीं होगा। कच्चा या हाफ बॉइल्ड अंडा बिल्कुल ना खाएं, थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। और चिकन खाने वालों को भी सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि आप चिकन थोड़े दिन खाने से बचें और अगर आप खाना ही चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से इंश्योर कीजिए कि वो जो चिकन आप खा रहे हैं पूरी तरीके से पका हो, क्योंकि कच्चा चिकन अगर रह गया तो ये आपको बीमार कर सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। इसके अलावा कबूतरों या पक्षियों को दाना खिलाने की आदत कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, यानी कबूतर या पक्षियों से अपनी दूरी बनाकर रखिए। बर्ड फ्लू से बचने के लिए संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, मरे हुए पक्षियों के पास बिल्कुल ना जाएं, जहां संक्रमण का खतरा हो वहां ना जाएं। संक्रमण वाले इलाके में मास्क पहनकर रखें। मास्क तो आजकल वैसे भी आप पहनकर रखे ही हुए हैं, इसलिए इसे जारी रखें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, हाथ लगातार धोते रहें। यह आदत तो आपको कोरोना वायरस ने पहले ही लगवाई दी होगी, हाथ धोने की और साफ रहने की। और लक्षण दिखते ही डॉक्टरों से तुरंत संपर्क करें और खुद अपना इलाज करने के चक्कर में ना पड़ें। तो ये कुछ खबरें हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। यह नई चुनौती आ गई है अब हमारे देश में, इसके लिए आपको सारी जानकारी देना जरूरी है। अब हम
एक पिता की तरफ से देश की महिला शक्ति को किए गए सलाम का विश्लेषण करेंगे। पूरी दुनिया में नायकों को हीरोज कहा जाता है। इस शब्द में लगा ही पुरुषों का प्रतीक होता है, ही से बनता है हीरो। लेकिन यह दुनिया सिर्फ पुरुष नायकों के दम पर ही नहीं चलती, महिलाओं की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्हें आप शीरोज कह सकते हैं। शीरोज में शी आता है। ऐसी एक नायिका को जब उसके पिता ने सलाम किया तो यह तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इन दिनों पुलिस मीट कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसे आप चाहें तो नए भारत के नए राष्ट्रवाद का दृश्य कह सकते हैं। इस आयोजन में तिरुपति के एक पुलिस इंस्पेक्टर श्याम सुंदर ने गुंटूर जिले की डीएसपी जेसी प्रशांति को सल्यूट किया। लेकिन यह सिर्फ एक जूनियर ऑफिसर द्वारा सीनियर पुलिस ऑफिसर को किया गया सल्यूट नहीं था, बल्कि यह एक पिता द्वारा अपनी बेटी की मेहनत को किया गया सलाम था। जेसी प्रशांति इंस्पेक्टर श्याम सुंदर की बेटी हैं। जेसी प्रशांति अभी डीएसपी हैं और श्याम सुंदर यानी उनके पिता इंस्पेक्टर हैं पुलिस में। श्याम सुंदर जब बड़े अधिकारियों का स्वागत कर रहे थे तभी उनकी बेटी से उनका परिचय हुआ। डीएसपी बेटी को देखकर पिता श्याम सुंदर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और इंस्पेक्टर श्याम सुंदर के लिए यह पल बहुत भावुक था। उन्होंने अपनी बेटी को पूरा सम्मान देते हुए अपनी बेटी को सल्यूट किया और इस तरह यह तस्वीर एक नए राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई। किसी भी माता पिता के लिए उसकी संतान से बड़ी पूंजी कोई हो नहीं सकती। उसकी संतान की सफलता सबसे बड़ी पूंजी होती है और जब वही संतान अपने माता पिता के लिए आदर्श बन जाती है तो इसी को नया राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा लहराने से राष्ट्रवाद के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। पॉपकॉर्न खाते हुए देशभक्ति वाली फिल्में देखना राष्ट्रवाद नहीं है। अपने देश की वैक्सीन को शक की नजरों से देखना भी राष्ट्रवाद नहीं है। अपनी गाड़ी पर जाति का प्रदर्शन करना राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद का कोई मेन्यू कार्ड नहीं होता। राष्ट्रवाद की कोई लिस्ट नहीं है जिसे पूरा करके आप राष्ट्रीयता की भावना को साबित कर सकें। नए भारत का नया राष्ट्रवाद अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करना है। एम्स राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आईआईटी और इसरो जैसी संस्थाओं की सफलता नए राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक पिता द्वारा देश की आधी आबादी को किया गया यह सल्यूट असल में सच्चा राष्ट्रवाद है और इसी नए राष्ट्रवाद का दृश्य आज आपको जरूर देखना चाहिए। थैंक यू सर। मेरी डॉटर ने डीएसपी డాక్టర్ని డీఎస్పీగా చూస్తుందంటే అదే పేరెంట్స్కి యాక్చువల్గా పిల్లలు పైకి పోతుంటే సంతోషంగానే ఉంటుంది. మన పిల్లలకి మనము సెల్యూట్ చేయడం అనేది సంతోషమే. పిల్లలు మనకు చేస్తే అంత ఆనందంగా ఉండదు, కానీ మనం పిల్లలకి చేసి పిల్లలు ఇంకా ఎదుగుతున్నారంటే చాలా సంతోషం. हमारे देश में कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। लेकिन क्या वाकई भारत में घर का कामकाज संभालने वाली महिलाओं को यह सम्मान मिलता है? वो दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन जो मेहनत करती हैं, क्या इसके लिए उन्हें कोई धन्यवाद देता है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं। लेकिन यह सम्मान जरूरी है और इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हो सकती है। तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत गई तो वो राज्य में गृहिणियों को हर महीने सैलरी देंगे। हालांकि ये वेतन कितना होगा इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो महिलाएं घर पर रहती हैं उन्हें समाज की तरफ से कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनके काम को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना महत्व काम पर जाने वाले पुरुषों को दिया जाता है। इसलिए कमल हासन ने गृहिणियों को हर महीने सैलरी देने का वादा किया है। जब कोई कंपनी बाजार में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जाती है तो उस प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है जिसे आप यूएसपी कहते हैं। ये वो खासियत है
जिससे एक प्रोडक्ट दूसरों से अलग बनता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कमल हासन ने भी यही किया है। उन्होंने गृहिणियों को वेतन देने का वादा करके इसे अपनी पार्टी का यूएसपी बना दिया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरह का लालच है जिसकी मदद से वो तमिलनाडु में गृहिणियों के वोट खरीदना चाहते हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने इसके लिए कमल हासन की तारीफ भी की है। अब इसमें दो तरह के लोग हैं हमारे देश में जो बट गए हैं। एक वर्ग उन लोगों का है जो कह रहा है कि गृहिणियां इतना काम करती हैं लेकिन उन्हें इसके बदले में वो महत्व नहीं मिलता और उनके काम की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। गृहिणियां जो घर में काम करती हैं और हम गृहिणियों को बहुत हल्के में लेते हैं। गृहिणी जो होती है उसे हम समझते हैं कि ये तो गृहिणी है, और जो पुरुष काम करते हैं बाहर उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो ये कह रहे हैं कि कमल हासन जैसे लोग गृहिणियों के वोट को खरीदना चाहते हैं। और आप तो जानते हैं हमारे देश के नेता हर चीज मुफ्त में लोगों को देकर वोट खरीदना चाहते हैं। कभी मुफ्त में चावल देते हैं, कभी मुफ्त में मिक्सी देते हैं, कभी मुफ्त में और कोई सामान देते हैं। इस घोषणा से अलग एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर संभालने वाली महिलाएं ये सब अपने परिवार के प्रति प्यार की वजह से करती हैं और प्यार की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन फिर भी महिलाओं की मेहनत को सम्मान दिया जाना जरूरी है और उसके लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, क्योंकि इससे एक बात स्पष्ट है, अगर देश की गृहिणियों को उनके काम का मेहनताना मिलने लगे तो घर संभालने वाली महिलाएं देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। ये उनके लिए एक सम्मान होगा, एक एक्नॉलेजमेंट होगी कि वो वाकई देश के लिए भी काम कर रही हैं। हालांकि हमारे देश में शुरू से ही गृहिणियों की एक खास छवि बना दी गई है जिसमें महिलाओं को लाचार और बेबस दिखाया जाता है। यह सोच होती है कि गृहिणियां तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो घर चला सकती हैं, गाड़ी नहीं, खाना बना सकती हैं, कोई कंपनी नहीं बना सकती, कंपनी नहीं चला सकती, घर चला सकती हैं, कंपनी नहीं चला सकती, घर का काम कर सकती हैं लेकिन राजनीति नहीं कर सकती। ये विचार हमारे समाज में एक परमानेंट मार्कर से लिख दिए गए हैं और इन्हें मिटाना बहुत मुश्किल है। भारत में घर संभालने वाले कम करके आंका है। चुनाव में गृहिणियों को लालच अभी तक दिया जाता था, उन्हें मुफ्त और गैस सिलेंडर देने के वादे होते हैं, में चप्पल काटी जाती हैं कहीं किसी राज्य में, कि कुछ राज्यों में तो सिंदूर, सूत्र, रसोई में और बसों में मुफ्त सफर देखरेख करने वाली महिलाओं से हमारे समाज को कम उम्मीदें होती। कई राज्यों में गृहिणियों को हीन भावना देखा जाता है। कमल हासन इसमें बदलाव लाने की बात कही है। तमिलनाडु में 22 लाख गृहिणियां हैं और सभी के लिए एक बड़ा वोट रही है। लेकिन सिर्फ घर संभालने वाली महिलाओं को तनख्वाह देकर उनका हक नहीं दिलाया जा सकता, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि आधी आबादी को पूरा हक मिले जिससे उन्हें वर्षों से दूर रखा गया है। महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर जी न्यूज अपना कर्तव्य आज से नहीं बहुत लंबे समय से निभा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने इस पर एक पहल की थी और हमें लगता है कि देश की आधी आबादी को पूरा सम्मान देना ही सच्चा राष्ट्रवाद होगा। आज हम आपको अपनी इसी मुहिम का एक ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। इससे आप भारत में महिलाओं की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हमारी कोशिश यह है जी न्यूज के जरिए कि हम देश में हर गृहिणी को सलाम करें, उसे यह बता सकें कि वो हर सम्मान के योग्य है, वो भी राष्ट्रवाद का हिस्सा है, वो भी नेशन बिल्डिंग में यानी राष्ट्र के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। और हर उस महिला को भी हम सलाम करना चाहते हैं जो इस देश के लिए कुछ भी कर रही है। और राष्ट्रवाद जब हम बात करते हैं, राष्ट्रवाद तब होता है जब राष्ट्र बनता है, और एक देश को राष्ट्र बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उस देश की महिलाओं को पूरी तरीके से सशक्त बनाया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि इसमें मीडिया कितनी भूमिका निभा रहा है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी इसमें क्या भूमिका है। पहले आप ये एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने मां के संस्कार।
प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। भारत में गृहिणियों की ताकत को समझाने के लिए आज हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं और इन्हीं में छिपी आधी आबादी की इस ताकत को आज आप सबको पहचानना चाहिए। भारत महिलाओं की कुल आबादी लगभग 65, जिनमें 15 करोड़ कामकाज, जबकि 20 करोड़ महिला घर पर, जिन्हें आप गृहिणी कहते हैं। यानी हमारे देश में 20 करोड़ महिलाएं आर्थिक तरह अपने परिवारों पर खुद का कोई भी किसी भी तरह का आय का साधन। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर महिला व्यवसाय करें कितना फायदा होगा? ये गृहिणियां हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सालाना 3,90,000 का योगदान दे सकती। आप इसे एक महिलाओं की साल औसत 1,000 सालाना 1,28,000 रुपए, और इसी के साथ अर्थव्यवस्था है। अगर भारत में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर $5 ट्रिलियन है, 1,31,000 रुपए है। महिलाओं लगभग 25,000 रुपए है। महिलाओं और अंग्रेजी की कहा स्ट्रॉन्गर विमेन स्ट्रॉन्गर नेशंस। इसका अर्थ एक राष्ट्र का निर्माण कर उल्टी नजर आती है। हमारे जाता है कि घर संभालने वाली महिलाएं विकास के लिए कुछ सही है। आंकड़े आज निकाले हैं। मैं भारत व्यवस्था में सिर्फ नेपाल, पाकिस्तान से इतना ही 15 से 19 बीच की 60% महिलाएं, इन महिलाओं को काम करने के समान अवसर मिले तरक्की के रास्ते, लेकिन इस रास्ते होना जॉब और इस जॉब छुट्टी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात इसलिए भी दुखद है क्योंकि हमारे ही देश पुरुषों को हर 15 दिन से एक छुट्टी कम से कम तो मिलती है, जबकि पूरी वाली महिला इस एक छुट्टी। भारत में जो छवि है उसके पीछे फिल्मों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। कुछ फिल्मों में तो महिलाओं की ताकत को दिखाया जाता है, लेकिन ज्यादातर में उन्हें बहुत दीनहीन और पुरुषों पर निर्भर महिला के रूप में ही दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया ने महिलाओं की एक अलग छवि लोगों के दिमाग में बनाई। ये एक सुपरहिट फिल्म थी जो एक ऐसी गृहिणी पर आधारित थी जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों को पालती है, अपनी मेहनत और लगन से भारतीय नारी की नई परिभाषा स्थापित करती है और फिर भी अंत में भले ही अपने गुंडे बेटे को स्वयं मार देती है। इसी तरह आपको निरूपा रॉय भी याद होंगी। 70 और 80 के दशक में निरूपा रॉय ने कई फिल्मों में एक मां और एक गृहिणी का किरदार निभाया। फिल्मों में उनकी भूमिका को काफी पसंद किया गया और उनकी भूमिकाएं भी लगभग फिल्मों में इसी तरह की हुआ करती थी जैसा अभी हमने आपको बताया। और यही फिल्में देख देखकर हमारे देश के लोग आगे बढ़े हुए और वो गृहिणियों को ऐसे ही देखने लगे। भारतीय सिनेमा में हमेशा से गृहिणियों के किरदार को जगह दी जाती है
और कहा जाता है कि हमारा समाज महिलाओं को गृहिणियों के किरदार से में ज्यादा पसंद करता है। महिलाओं को सम्मान कैसे दिया जाता है, ये बात भारत जापान से सीख सकता है। जापान की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वहां एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसे विमेनोमिक्स का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम की मदद से जापान में महिलाओं के योगदान को बढ़ाया गया और रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए। भारत भी चाहे तो इस तरह की पहल कर सकता है। हालांकि हमारे देश की एक बड़ी समस्या है राजनीति। हर विषय पर राजनीति का प्रवेश हो जाता है और संभव है जब इस विषय पर भी कोई पहल हो उस पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। तो आज हम देश की तमाम गृहिणियों से ये कहना चाहते हैं कि समाज भले ही उनके बारे में कुछ भी कहता हो, उनका परिवार भले ही उनके बारे में कुछ भी कहता हो, लेकिन हम उन्हें सलाम करते हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं और हम आप सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि आपके आसपास जितनी भी गृहिणियां हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें आपको पूरा सम्मान देना चाहिए और वो गृहिणी भी उतना ही काम कर रही हैं जितना कोई कामकाजी पुरुष अपने दफ्तर में, अपनी दुकान में या कहीं भी जाकर बाहर काम करता है, या जितना जो महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काम करती हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें पुरुषों के मुकाबले आज भी बहुत कम है और गृहिणियों को तो कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए राजनीति में जब इस तरह की नई पहल की जाती है, जो कि कमल हासन ने की है, जो कह रहे हैं कि गृहिणियों को भी अब तनख्वाह दी जाएगी, तो ये हम इसको ये कहेंगे ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे गृहिणियों के मन में एक सम्मान की भावना आएगी और एक डिग्निटी उनके मन में पैदा होगी और देश के लोग भी शायद उन्हें अब एक अलग नजर से देखना शुरू करें। इसलिए अगर आप हमारी बात करेंगे, हम तो इस कदम का स्वागत करते हैं और हम तो चाहेंगे कि हमारे देश में जो 20 करोड़ गृहिणियां हैं, सरकार को कुछ ऐसी योजना लानी चाहिए कि ये 20 के 20 करोड़ गृहिणियों की अपनी खुद की स्वयं की कोई ना कोई लगी बंधी आमदनी जरूर होनी चाहिए, ताकि इनका सम्मान भी घर में जितने बड़े फैसले लिए जाते हैं, इनका सम्मान उसमें बना रहे। जो बड़े फैसले घर के लोग, परिवार के लोग लेते हैं और कई बार वो गृहिणियों को उसमें शामिल नहीं करते, ये सोचकर कि गृहिणी जो है उसे ज्यादा जानकारी नहीं होगी, उसकी राय लेना जरूरी नहीं है। यह बात गलत है। अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है, आपके आसपास आपके रिश्तेदारों के घर में हो रहा है, दोस्तों के घर में हो रहा है, तो इसे तुरंत रोकने की कोशिश कीजिए। और हीरोज के बाद अब शीरोज की बारी है और देश की हर गृहिणी जो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है, दिन रात मेहनत करती है, वीकली ऑफ नहीं लेती है, तनख्वाह नहीं लेती है, वो आपसे सिर्फ सम्मान चाहती है। ऐसे शीरोज को आप सलाम कीजिए और ये जितनी भी शीरोज हैं, जितनी भी गृहिणियां हैं, ये भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में और हमारे देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में उतनी ही भूमिका अदा कर रही हैं। इसलिए हम आप सब की तरफ से आज इन्हें सलाम करते हैं, आप भी कीजिए। देश की आधी आबादी के बाद अब हम भारत की लगभग पूरी आबादी के बीच फैले भ्रष्टाचार की बात करेंगे। भ्रष्टाचार को आप सबने बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है और भ्रष्टाचार को लेकर हम बड़े सहनशील हो चुके हैं। रविवार को जब देश छुट्टी मना रहा था तो यूपी के गाजियाबाद में करप्शन ऑन ड्यूटी था और उसने 25 लोगों की जान ले ली। शमशान घाट में 1 महीने पहले बनी इमारत गिर गई और लोग उसके नीचे दब गए। सोचिए, शमशान घाट में जो लोग एक किसी दूसरे मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में आए थे, वो भी इस दुनिया से, इस संसार से चले गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस रफ्तार से एक्शन लिया, उससे इंसाफ भी हुआ और न्याय भी हुआ। इससे पहले आप लोग सोचते होंगे कि हमारे देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं या कोई और ऐसी दुर्घटना होती है, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। लेकिन अब आपके आसपास सिस्टम बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और इसके ठेकेदार पर NSA जैसे कड़े कानून के तहत कार्रवाई की है और इन्हीं दोनों से पूरे नुकसान की वसूली भी की जाएगी। जो ठेकेदार था उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
गाजियाबाद के डीएम और कमिश्नर को नोटिस देकर इस काम के ऑडिट में हुई भूल के लिए जवाब मांगा गया है। और हमारे देश में अक्सर किसी दुर्घटना के बाद एक जांच समिति बना दी जाती है और कई महीनों और वर्षों के बाद जब समिति अपनी रिपोर्ट देती है तब तक लोग उसे भूल चुके होते हैं और उस दुर्घटना के पीड़ित भी न्याय मिलने की आस छोड़ देते हैं। इसलिए आज इस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बदलाव हमारे देश में आ रहे हैं। इस दुर्घटना के आरोपी ठेकेदार को कल गिरफ्तार किया गया था और इसने शमशान घाट में निर्माण के लिए यह कहा है कि उसने इसके लिए कमीशन दिया था। कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में जी, जाता था कमीशन जी। कमीशन किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। एक मिनट, ईओ को गया था क्या? ईओ और आपका अकेले का नाम लेकर गया जा रहा है इसमें, सिर्फ आपको दोषी बनाया जा रहा है। तो आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्थितियां अब बदल रही हैं। आपके आसपास भी जब कभी ऐसी दुर्घटना हो तो हमेशा याद रखिए, ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए लगाया जा सकता है। ऐसे लोगों को अब ठेकेदार को गिरफ्तार किया जा सकता है, जो इंजीनियर इसमें था उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस मामले में तो ठेकेदार ने माना है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट जब मिला तो उसने सरकारी विभाग के लोगों को इसमें कमीशन दी थी, रिश्वत दी थी और उसकी वजह से उसे ये ठेका मिला है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तुरंत शिकायत कीजिए और ऐसे लोगों को अब गिरफ्तार करवाइए। आप कह सकते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का भी अपना एक सिस्टम बन चुका है और इसे आप उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष हुए एक सर्वे से समझ सकते हैं। इस सर्वे में 74% लोगों ने बताया था कि वो हर वर्ष किसी न किसी काम के लिए रिश्वत देते हैं। 23% लोगों ने कहा उन्हें कभी ऐसा काम कराने की जरूरत नहीं पड़ी और सिर्फ 3% लोगों ने माना कि उन्हें अपना काम कराने के लिए कभी रिश्वत नहीं देनी पड़ी। तो इसलिए रिश्वतखोरी को तुरंत बंद कीजिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे आप भिजवाइए। अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको पाकिस्तान के दुष्प्रचार के बारे में बताएंगे जो वो आज भी कश्मीर के बारे में कर रहा है। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले। अब हम आपके सामने जम्मू कश्मीर का एक विश्लेषण करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर जो हमने ऐतिहासिक भूल की थी उसका विश्लेषण करेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल, जिसकी वजह से कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह का अधिकार दिया था। यह भारत सरकार की एक बड़ी भूल की वजह से हुआ था। वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को संयुक्त राष्ट्र की मदद से सुलझाने की कोशिश की गई, जबकि यह घरेलू मामला था। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उस समय नहीं ले जाना चाहिए था। आजादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जवाब में भारत की सेना पाकिस्तान से कश्मीर के वो सारे इलाके जीतकर लगातार आगे बढ़ रही थी और तभी अचानक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। अचानक हुए फैसले से पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का मौका मिल गया और युद्ध खत्म होने से पहले ही 1948 में जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मामला लेकर स्वयं ही संयुक्त राष्ट्र में चले गए और यही उनकी भूल थी। इसलिए पाकिस्तान को पीओके से हटाया नहीं जा सका और इसी गलती का नतीजा है कि पाकिस्तान कश्मीर को भारत के खिलाफ इस्तेमाल आज भी कर रहा है। नेहरू की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर सरदार पटेल को विश्वास में नहीं लिया और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हुए कश्मीर पर जनमत संग्रह करवाने का फैसला ले लिया। कश्मीर भारत का मस्तक है, वहां से देश का सबसे बड़ा सिरदर्द आतंक भी आता है। इसीलिए हमारा मानना है कि कश्मीर विलय को देश से बाहर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में ले जाना एक राष्ट्रीय भूल थी और आज उसी राष्ट्रीय भूल की बरसी है। नए साल में संयुक्त राष्ट्र से ही एक और अच्छी खबर आई है। 1 जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हो गया है। आपको संयुक्त राष्ट्र में शान से लहराते हुए तिरंगे की तस्वीरें भी आज हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो फेक न्यूज फैला रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। यह मौका उन्हें कश्मीर पर हमारी राष्ट्रीय भूल की वजह से ही मिला है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके एक बार फिर से अपनी जनता को जम्मू कश्मीर के बारे में गलत जानकारी देने की कोशिश की। इमरान खान ने यह दावा किया है कि 5 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराने का अधिकार दिया था, लेकिन भारत की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अधिकार नहीं मिला। लेकिन यह झूठ है। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने अपने रेजोल्यूशन में क्या कहा था, आज हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं। उसमें कहा गया था, पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, यानी पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की जिम्मेदारी भारत की है। जम्मू कश्मीर राज्य में पीओके और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। तो सोचिए 1948 में ही यूनाइटेड नेशंस ने भी यह कह दिया था कि यह पूरा जम्मू कश्मीर राज्य एक है और इस पर भारत का ही शासन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेजोल्यूशन के मुताबिक भारत के लिए तब तक कश्मीर में जनमत संग्रह कराना जरूरी नहीं है जब तक पाकिस्तान इस इलाके में सीज फायर लागू नहीं करता और पीओके से अपना कब्जा नहीं हटाता।
ये शर्त रखी थी संयुक्त राष्ट्र ने, और उत्तरी कश्मीर में खाली कराए गए इलाके वापस जम्मू कश्मीर को सौंपे जाएं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की ही होगी। ये भी इस रेजोल्यूशन में लिखा है। और आज मैं अपने हाथ में अपने साथ उसी रेजोल्यूशन की एक कॉपी लेकर आया हूं। जो रेजोल्यूशन है इसमें, ये 21 अप्रैल 1948 का रेजोल्यूशन है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले उसमें लिखा है, हैविंग कंसिडर्ड द कंप्लेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्निंग द डिस्प्यूट ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह लिखा है। इससे यह साफ है कि यह कंप्लेंट, यह शिकायत भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर की थी। हमारा यह मानना है यह शिकायत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमारी सेना को यह आदेश दे दिया जाना चाहिए था कि वो हर कीमत पर पूरे कश्मीर को खाली कराएं और पाकिस्तान की सेना और जो कबायली वहां पर आ गए थे उन्हें यहां से भगाएं। लेकिन उस समय सरकार ने बीच में ही सीज फायर कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में चले गए, जो कि ऐतिहासिक गलती थी। और इसीलिए इस रेजोल्यूशन में संयुक्त राष्ट्र ने लिखा है कि ये जो कंप्लेंट आई है ये भारत सरकार की है। भारत सरकार को कंप्लेंट करने की जरूरत क्या थी? अपना इलाका था, अपनी जमीन थी, उसे अपने शौर्य से और अपनी सेना के जरिए खाली करा सकते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन तब नेहरू ने ऐसा किया नहीं और इसीलिए यह मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया और यह अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया। अब आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1 जो उन्होंने लिखा, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड अंडरटेक टू यूज इट्स बेस्ट एंडेवर्स। कंडीशन क्या लगाई है? ए, to secure the withdrawal from the state of Jammu and Kashmir of tribesmen and Pakistani nationals not normally resident therein who have entered the state for the purpose of fighting, and to prevent any intrusion into the state of such elements and any furnishing of material aid to those fighting in the state। साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान को अपने उन सारे कबीलों को और उन सारे लोगों को वापस बुला लेना है कश्मीर से, जो कि कश्मीर के रेजिडेंट नहीं है, कश्मीर में जो लोग नहीं रहते हैं, और उन्हें हर कीमत पर वापस बुलाना है। और ना ही पाकिस्तान को ऐसे लोगों को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट देना है। साफ लिखा है। फिर पॉइंट बी है, टू मेक नोन टू ऑल कंसर्न दैट इन दिस एंड द पैराग्राफ्स to all subjects of the state regarding caste to लिखा है। इस वो लिखते हैं, जब होगा जनमत संघ पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुला लेगा और की मदद शांति कायम में, जो कि पाकिस्तान ने कभी, पाकिस्तान ने आज तक इनमें से किसी भी शर्त नहीं कि भारत जम्मू जनमत संग्रह पाकिस्तान को ऐसा कहने की हिम्मत हमारे देश की कमजोर ने दी थी। इमरान खान से वही कोशिश की। इमरान खान से बहुत दूर हैं और को भी कश्मीर लगातार गुमराह। जब पाकिस्तान और भारत दोनों अपना दावा करते रहे हैं कि जब पाकिस्तान का दावा ना है का कोई कानूनिक या भौगोलिक आधार है। मशहूर क्रिस्टियर किताब में, और इस किताब का नाम है पाकिस्तान आर्मीज ऑफ वॉर। किताब का जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक रूप गलत है। नेताओं और अफसर यूनाइटेड नेशन का पारित किए गए कभी पढ़ा, क्या कहा? On Kashmir, I don't understand what should be mentioned. You have mentioned that, and security council said that let the Kashmiris decide, or let plebiscite there. So it's a legal basis. The Kashmiris with whom they want. Every single thing is fictional. Let's first begin with Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read it? Oh, the first thing I'm going to urge you to is
go on to the UN Security Council's website and read that fabulous that every Pakistan points to. Read. I also then want you to take the full version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation. You understand the conclusion, sir. The solution is actually very clear. There are three sequential, and they were very was that Pakistan was supposed to rise to the satisfaction of this UN body that was to be conditioned upon the UN being satisfied with this militarization, also demilitarize, being permitted to defend itself against Pakistan. Having both of those steps place to the satisfaction in sequence to this preferences of the site be held. So all those Pakistanis upset about the plebiscite that never happened, they have their own to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever such a fool of yourself in public. संयुक्त राष्ट्र वो है जिस पाकिस्तान लगा कश्मीर पर फर्ज झूठे दावे करने के लिए किया है। हालांकि पिछले 73 वर्ष दुष्प्रचार से आया, जबकि नए साल में भारत संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल के 10 अस्थायी सदस्यों में शामिल हो गया है। भारत के पास ये सदस्यता 2 वर्षों तक रहेगी। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हें देखकर पाकिस्तान परेशान तो बहुत हुआ होगा, पर हर हिंदुस्तानी को आज इस पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता शुरू होने पर वहां तिरंगा लगाया गया है और अब ये तिरंगा यहां अगले 2 वर्षों तक ऐसे ही रहेगा। ये 8वां मौका है जब भारत को सुरक्षा परिषद में जगह मिली है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के 192 में से 184 देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया। आप संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की बातें सुनिए। ये भारत पर दुनिया के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। Excellencies, as India assumes the membership of the Security Council for the 8th time, it's an honor for me as the permanent representative of India in ceremony. For my country, Prime Minister post in my country in the Minister of External सिक्योरिटी काउंसिल होने के बाद भारत लगातार के मुद्दे को रहेगा। हालांकि लगातार परिषद में भी उठाई है जैसे स्थायी जा सके। इस समय सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 हैं। अब कई वर्षों से परमानेंट दावेदारी लगा रहा है। कश्मीर की कुछ में छुट्टियां योजना बनाने पर
अब आखिर में आज आपको ये किस शहर में रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। इस वीडियो और भी बहुत इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप। नए अवतार, नई ऐप में आपको हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। देखिए मैकिंग फूड वीडियोस एंड लेटेस्ट वीडियो और भी बहुत। तो आज और से इजी मॉल ऐप को करें। पहले ग्रेजुएशन करा, घर पे बेटी कुछ कर इंटर्न करी थी कॉलेज, प्लेसमेंट हो चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब नौकरी को लेकर परेशान है तो अब जी न्यूज पर रोजगार की हर जी रोजगार समाचार दिन जी न्यूज। डबल बेड 49 रुपए। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स, थाउजेंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स। देखिए लिप पैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड कर डील, साथ ही देखिए पैकिंग फूड, टॉप न्यूज वीडियो, इजी का अपना वीडियो मॉल ऐप में नए प्रोडक्ट वीडियो, लिप स्मैक, बॉलीवुड न्यूज, बहुत कुछ ही प्लेस इजी मॉल ऐप। एक साल पे सबको बहुत थी, बेटी दिखाएगी, इंटर्नशिप्स भी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार
दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज और कुछ। जी प्ले एंड्रॉइड डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। बेडशीट 49 रुपीज। डाउनलोड इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप।
MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी। और अब इतिहास वर्ष 2000 दिन भारत के को बहुत भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने क्रायोजेनिक पहली बार किया था। इसके D5 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। इसने GSAT-14 संचार उपग्रह सफलता उसकी कक्षा में स्थापित किया और इसके साथ ही भारत, रशिया, फ्रांस और जापान के बाद दुनिया में छठा ऐसा देश बना के पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही कम तापमान पर पाया जाता है और ये दूसरे इंजन के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसकी मदद से भारी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा सकता है। वर्ष 1980 के दशक में भारत ने रशिया से क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक के लिए एक डील की थी, लेकिन तब अमेरिका ने इसरो पर पाबंदी लगा दी थी और रशिया को ऐसा करने से रोक दिया। अमेरिका को शक था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम के लिए कर सकता है और इसके बाद भारत ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित क्रायोजेनिक इंजन बनाने का फैसला किया था और आखिरकार वर्ष 2010 में भारत को इसमें कामयाबी मिल भी गई थी। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, हमेशा अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा रखिए।
वर्ष 1933 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गोल्डन गेट ब्रिज को बनाने का काम आज से ही शुरू हुआ था। ये पुल सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के 2 हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, यानी एक ऐसा ब्रिज जिस पर चलने वाले रास्ते को सस्पेंशन केबल्स की मदद से उठाया और गिराया जा सकता है। इस पुल का उद्घाटन 27 मई 1937 को हुआ था, जिसके बाद से ये पुल अपनी खास बनावट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज ही के दिन वर्ष 1941 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का जन्म हुआ था। उन्होंने वर्ष 1961 से 1975 के बीच 46 टेस्ट मैच खेले और भारत को विदेशी जमीन पर टेस्ट सीरीज में पहली जीत दिलाई। पटौदी 21 वर्ष की उम्र में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बन गए थे, जो कि उस समय इतनी कम उम्र में कप्तान बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और वर्ष 1974 में आज ही के दिन पृथ्वी के सबसे दक्षिणी और सबसे ठंडे हिस्से एंटार्क्टिका में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था। करीब 99% बर्फ से ढके एंटार्क्टिका में वर्ष 1974 में आज के दिन 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और अगर एंटार्क्टिका की बर्फ इसी तेजी से पिघलती रही तो महासागरों का जल स्तर बढ़ जाएगा और तब समुद्र के पास बसे कई देश और शहर पानी में समा जाएंगे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो देश अपनी आधी आबादी को यानी अपने देश की महिलाओं को उसका हक नहीं दे सकता, उस देश की समृद्धि और क्षमता भी हमेशा आधी ही रहती है। नमस्कार।